back, champions, to another session of accountancy class. But I am upset. I am very, very upset today. Yes, Aisha, I am telling you. But first of all, Mavi, Kuwar, Divyanshu, Bhumi, Pragati and Kanak, all of you stand up. You know, children, what they did? They all came in my dream yesterday. And they were literally shaking me, मैम उठो, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए. And you know what did they ask me? They asked me in the previous class, ma'am, you told us that if deed is there, if partnership deed is there or written agreement is there, then interest on capital or salary commission, interest on drawing, we are going to treat this way. But in the absence of partnership deed, how we are going to treat interest on capital, salary, interest on drawings, remuneration, interest on loan? So now have a look. Now listen carefully so that you all can have a sound sleep और मुझे अब डराना मत, okay? So the question was, in the absence of partnership deed, how we are going to treat, we means firm, how firm is going to treat interest on capital, interest on drawing, salary, commission to partner, sharing profit or losses, admission of a partner, interest on advances, loan by a partner. So children, keep in mind, when partnership deed is silent का मतलब क्या हुआ कि फर्म ने डीड बनाई ही नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब भी यही है कि फर्म ने डीड बनाई ही नहीं है. प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? व्हेन डीड वाज देयर, व्हेन रिटन एग्रीमेंट वाज देयर, प्रॉपर रिकॉर्डिंग वाज देयर कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म कितना चार्ज करेगी, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन कितना पार्टनर्स को मिलना चाहिए. तो एवरीथिंग वाज इन ब्लैक एंड वाइट. बट now in this class we will learn if partnership deed is silent or it is not there. तो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? अगर डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नो, इट विल नॉट बी गिवन. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और नॉट अलाउड. नॉट paid. Next is interest on drawings. Again, interest on drawing, if deed is silent, it will not be charged. Not charged. Salary commission to a partner. If deed is silent, then salary will not be given. Not given. Sharing profit or losses. If question is silent about the profit sharing ratio, ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है? उसको इक्वल कर देना है. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि रेशो क्या है पार्टनर्स की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो आप उसको क्या करोगे? 1:1, जितने भी पार्टनर्स हैं उसको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे. देन दिस इज इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. एडवांसेस का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है. आई एम रिपीटिंग, एडवांसेस का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर ने लोन जो है वो फर्म को दिया है. एंड लोन बाय अ पार्टनर, और जब फर्म जो है वो पार्टनर को लोन देती है. दोनों केसेस हो सकते हैं. तो उस केस में आपको क्या करना है? अगर डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का मेंशन है, वेल एंड गुड. अगर डीड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का है वो मेंशन नहीं किया हुआ, इन दैट केस आपको 6% पर एनम पे उसको चार्ज करना है. राइट अगर मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि फर्म है, उसके अंदर पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल पार्टनर पी, ही हैज़ गिवन लोन टू द फर्म. अब डीड के अंदर तो मेंशन नहीं किया. अब मार्केट में जो रेट चल रहा है दैट इज मे बी फॉर एग्जांपल 14%. तो पार्टनर बोलेगा मुझे तो एज पर मार्केट जो है इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, बट डीड के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ. तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्म उसको 6% ही जो है इंटरेस्ट पे करेगी. 12% हो 14% हो मार्केट के अंदर वो मैटर नहीं करेगा. राइट तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन के अंदर, डीड के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, आपको उसको 6% देना है. ओके अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पर एनम. इफ पर एनम इज मेंशन आफ्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लोन फॉर एग्जांपल अक्टूबर में है, फर्म को उसने अक्टूबर में दिया, तो अक्टूबर से मार्च जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च
6 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे। अगर ये पर एनम मेंशन किया हुआ है, अगर उसने जुलाई में दिया है तो जुलाई टू मार्च कर देंगे, अगेन आपका 9 मंथ्स का हो जाएगा, तो 9/12 कर देंगे। बट अगर ये पर एनम नहीं लिखा तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड आपको चार्ज करना होता है। तो ये पर एनम का मतलब यही होता है, अगर पर एनम लिखा है तो जब आपने लोन दिया या लिया आप उस टाइम से कैलकुलेट करते हो, तो नंबर ऑफ मंथ्स आपको कैलकुलेट अकॉर्डिंगली करने हैं, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट नोट्स, you can pause this video and you can pen down all these points in your notebook. First, if per annum is not mentioned then apply rate irrespective of time period. अभी जो मैंने आपको क्लियर किया, अगर ये पर एनम नहीं मेंशन किया हुआ तो आपको टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट इज इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट ये वाला। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसके अंदर ड्राइंग्स तो लिखी है कि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है फॉर देयर पर्सनल यूज, बट डेट मेंशन नहीं है कि मे बी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ और मिडल ऑफ एवरी मंथ और लास्ट ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर द पार्टनर विड्रू दिस मच मनी फॉर पर्सनल यूज, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में अभी नहीं देखा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जब आपको ड्राइंग का पीरियड मेंशन नहीं किया है कि कब कब ड्राइंग्स वो करते हैं, तो आप क्या करोगे, उसको ऑन एन एवरेज बेसिस पे आप 6/12 कर दोगे। टोटल ड्राइंग्स करोगे, अगर आपको मंथली दी है तो मल्टीप्लाई बाय आप 12 करोगे। उसके बाद अगर आपको एनुअल दिया तो 12 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो टोटल ड्राइंग्स के साथ आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो आपको दिया होगा आप वो लगाओगे इंटू 6/12 कर दोगे। देन सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इन मेनी क्वेश्चन यू विल सी दैट पार्टनर्स कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020 आपको ऐसा दिया होगा। उस केस में जब आप आईओसी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आप अंडरलाइन कर लो कि एज ऑन 1 अप्रैल का कैपिटल दिया हुआ है और एज ऑन 31 मार्च दिया हुआ है। अगर 1 अप्रैल है तो आपको नॉर्मल आप उस पर रेट लगाओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। बट अगर 31 मार्च दिया हुआ है, क्लोजिंग का दिया हुआ है आपको कैपिटल, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल वापस बैकवर्ड जाके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। देन लास्ट, always remember that amount payable to a partner such as IOC, salary, commission etc. are appropriation of profit. हमने जो एप्रोप्रिएशन डिस्कस किया था, जो भी अमाउंट ऑफ पार्टनर्स को देंगे वो क्या है, वो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मेंशन किया हुआ है कि पार्टनर ने लोन दिया या लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल शो योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट प्लीज कीप इन माइंड, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका एप्रोप्रिएशन में आप डेबिट साइड में नहीं दिखा सकते हो या क्रेडिट साइड में नहीं दिखा सकते हो। आपको सिर्फ उसको नेट विद इन ब्रैकेट नेट प्रॉफिट में उसको प्लस माइनस करो। अगर कंपनी के लिए, सॉरी फर्म के लिए अगर ये एक्सपेंस है तो आप उसको माइनस करोगे, अगर फर्म के लिए इनकम है तो आप उसको ऐड कर दोगे, बट वो नेट प्रॉफिट में ही कैलकुलेशन होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इफ़ यू रिमेंबर, ये आपका क्या है, चार्ज है, ये एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है ये। इज इट क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, we'll start with a new topic, types of capital accounts, very important topic, so pay attention. कैपिटल अकाउंट आपने 11th पे भी किया था, बट हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास 11th. In class 12 partnership, we will have two type of capital accounts. First is your fluctuating capital, and the second one is fixed capital. Again, in fluctuating capital, we will prepare partners कैपिटल अकाउंट, मीन्स फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग के ऊपर बेस्ड है तो आपका एक ही तरह का अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अभी जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे फिक्स कैपिटल वर्ड आ रहा था, अगर वैसा क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल, सो वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट इज योर पार्टनर्स capital account, and second, very important,
पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन जो है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ कैपिटल कैपिटल ही वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। बट इफ फिक्स्ड वर्ड इज रिटन, जब भी आप क्वेश्चन रीड करो, जब भी आप एग्जाम्स हो, उसको अंडरलाइन, अगर फिक्स्ड वर्ड आ गया उसको अंडरलाइन कर लो। रीजन बीइंग, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फिक्स्ड लिखा होता है उस टाइम तो उनको होता है कि यहाँ पे करंट होगा, बट जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे वो कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। सो फिक्स कैपिटल अगर होगा तो हमको 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। And in case of fluctuating capital, only one account is required, that is partners capital account. But what is the need of preparing capital account? क्यों बना रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट, क्यों बना रहे हैं हम लोग? अगेन थोड़ा सा हम लोग वापस रिवाइंड करते हैं कि 11th पे हमने क्या किया था। इफ यू रिमेम्बर 11th पे आपका ट्रेडिंग बना, देन ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। सी बैलेंस शीट में जब यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट आपको मिलता था, ये नेट प्रॉफिट आप क्या करते थे, कैपिटल में जो सोल प्रोप्राइटर का जो कैपिटल होता था उसमें हम लोग इसको ऐड करते थे, राइट। अगर एडिशनल कैपिटल होता था उसको भी हम यहाँ पे ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आके ऐड होता था। देन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को क्या करते थे हम लोग, माइनस, ये करते थे हम लोग। अब हमारे पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर्स है, वी हैव मोर देन वन पार्टनर्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, सपोज क्लास 12th है, ये हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप का कर रहे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे, ए बी सी डी, ये सब पार्टनर्स हैं, सबका जो है आपको कैपिटल, नेट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स माइनस करनी। अब तो हम उनको सैलरीज भी दे रहे हैं, रेवल्यूशन भी पे कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स भी चार्ज कर रहे हैं, इतना सब कुछ जो कैलकुलेशन होगा आप कैसे दिखाओगे बैलेंस शीट में, दैट इज नॉट फीजिबल, बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, पार्टनरशिप में हर पार्टनर का हम अलग से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, सो हैव अ लुक, विल स्टार्ट विद द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसका पहले मैं तुम लोग को फॉर्मेट बता रही हूँ कैसा रहेगा। फर्स्ट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी आर डूइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका, से फॉर एग्जांपल वी हैव 2 पार्टनर्स, दिस इज योर पर्टिकुलर्स, then partners name, suppose P Q, P and Q are partners, this is your loan. Then again particulars, then P Q, टोटल आपके 6 कॉलम्स बनेंगे इसके अंदर। ये जो है आपका पर्टिकुलर्स पी क्यू, ये आपका 3 कॉलम इस साइड रहेंगे और 3 कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड पर रहेंगे। ये क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड रहेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म बना रही है, जो फर्म को वो पे कर रही है, तो पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा, उससे ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको क्या करना है, आप से फॉर एग्जांपल आईओसी पे कर रहे हो पार्टनर को, आप सैलरी पे कर रहे हो, आप कमीशन पे कर रहे हो, आप उसको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो बैलेंस दिया होगा कैपिटल अकाउंट का, इफ़ यू रिमेंबर बैलेंसेस आपके आगे क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी है वो फर्म के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हम लोग को क्रेडिट जो बैलेंस दिया होता है वो यहाँ पे आप दिखाओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का आप बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन कर दोगे, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे,
इन केस किसी पार्टनर ने या दोनों पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर्स कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो आप यहाँ दिखाओगे. सो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल आप यहाँ पे दिखाओगे ये आइटम. देन डेबिट साइड में आते हैं. डेबिट साइड में क्या आएगा, इसको मैं यहाँ क्लोज कर रही हूँ. टू बैंक ड्राइंग्स. अब ये ड्राइंग्स जो है कौन सी ड्राइंग है, सी ड्राइंग्स भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं. वन इज योर परमानेंट ड्राइंग एंड द सेकेंड वन इज योर रेगुलर ड्राइंग्स. जो पार्टनर्स अपने डेली यूज़ के लिए अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उनको घर में अपने बच्चों के लिए टॉयज लेके जाने हैं या उनको कार परचेज करनी है या बाइक परचेज करनी है, तो जो रेगुलर यूज़ में जो वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर ड्राइंग. और परमानेंट ड्राइंग कौन सी होगी, परमानेंट ड्राइंग मैं अभी आपको यहाँ पे विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन, बट बिफोर दैट पहले इसका फॉर्मेट समझ लो. टू बैंक ये आपकी है परमानेंट ड्राइंग्स. ओके, देन यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड आउट. ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट. अब इसके साथ मैंने क्या बोला, एक और अकाउंट बनेगा. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखाना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल दिया है, आप वो यहाँ दिखाओगे बाय बैंक और कैश करके. देन अगर किसी पार्टनर ने उस कैपिटल में से, ओके एक चीज और ध्यान रखनी, जो ड्राइंग्स है ये परमानेंट जो है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है. ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जांपल, तुम लोगों को समझ में तभी आएगा. आउट ऑफ कैपिटल अगर पैसा विड्रॉ किया, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. मैं रिपीट कर रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे क्रेडिट साइड में. देन एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है, आप वो दिखाओगे बाय बैंक. देन एंट्री भी आपकी देखो ऐसी बन रही है, बैंक अकाउंट टू, जिस पार्टनर ने आपको पैसा दिया है फॉर्म को, बैंक टू पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल. डेबिट साइड में अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हैं आउट ऑफ कैपिटल, वन इज आउट ऑफ कैपिटल, वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट. आउट ऑफ प्रॉफिट हमारी रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं. तो आउट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो वो आपका यहाँ पे आता है. उसके बाद आप इसको क्लोजिंग कर देते हो. सो पार्टनर्स कैपिटल में इन नटशेल कहने का मतलब क्या है, सिर्फ यही आइटम्स आती हैं. अदर देन दैट कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं आ सकती है. अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम आती है, अपेयरिंग ऑन क्रेडिट, मेंशन टू आइटम्स अपेयरिंग ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल. सो यू विल राइट ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल. एंड two items appearing on debit side, so you will mention drawing out of capital and closing balance. Now the next account, partners current account. Again format is same, 3 column debit side and 3 column credit side. Particulars P Q P Q particulars. नाउ अगेन इसका भी आपको बैलेंस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे. आप उसको यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट बैलेंसेस के आगे डेबिट और क्रेडिट मेंशन किया हुआ है, इफ क्रेडिट इज देयर, ऑब्वियसली आपको पता है यही क्रेडिट साइड है, तो आप उसको बैलेंस को यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राइट, इन केस बैलेंसेस के आगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस के आगे, यहाँ पे नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होगा फिक्स्ड कैपिटल के केस में, बट पार्टनर्स करंट में जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है ओपनिंग, और जो आपका है वो क्रेडिट भी हो सकता है. अगर क्रेडिट है तो आपको पता है आपको यहाँ लिखना है. इन केस बैलेंस के आगे DR लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है, मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस है पार्टनर का, तो आप यहाँ ब्रॉट डाउन करोगे टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, जिस भी पार्टनर है उस रिस्पेक्टिव पार्टनर के आगे यू विल मेंशन दी अमाउंट। देन अगर हमने पार्टनर को आईओसी पे करी है तो वो आप यहाँ दिखाओगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय जो आपका एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया था, जो आपने दोनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, वो भी आप यहाँ दिखाओगे, बाय प्रॉफिट। तो ये आप सब यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ये आपका अमाउंट हो गया, राइट। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं फॉर्मेट को। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, राइट। अब डेबिट साइड में यहाँ पे क्या आएगा, ये तो था परमानेंट ड्राइंग। इन केस अगर आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग की है, मींस रेगुलर ड्राइंग की, अपने घर के खर्चों के लिए पार्टनर्स ने पैसा निकाला है, वो आप यहाँ दिखाओगे। अगेन यू विल राइट टू बैंक और कैश, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपकी हो गई ड्राइंग्स, ठीक है। ये आपका क्या है, रेगुलर ड्राइंग्स है यहाँ की, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, रेगुलर ड्राइंग्स। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो भी आपको मेंशन किया हुआ है तो वो इस साइड आता है, डेबिट साइड में, राइट। अगेन यू विल मेंशन द अमाउंट। अमाउंट मेंशन करने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल क्लोज दिस अकाउंट। यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा वो आ जाएगा टोटल करके सबका। इस टोटल में से आप डेबिट साइड को माइनस करोगे और जो बैलेंस आएगा दैट इज योर बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। इसको हमने पूरा क्लोज कर दिया। सो दिस इज योर फिक्स्ड कैपिटल अंडर विच वी हैव लर्नड अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है तो आपको ये दोनों अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करना है। इफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन, आप वो दिखाओगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ऑब्वियसली देखो एंट्री क्या बनी, सबको दोनों ने पैसा इंट्रोड्यूस किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। फर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे आपकी ऐसी एंट्री बनी। डेबिट साइड में आ जाते हैं, अगर किसी पार्टनर ने अपना कैपिटल में से पैसा निकाला है, ड्रॉइंग्स करी हैं, तो आप यहाँ दिखाओगे। देन क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ दिखाओगे। पार्टनर्स कैपिटल में दोबारा आपको बता रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर इनके अलावा और कोई आइटम नहीं आती है, ये हमेशा सेम ऐसे रहेगा। तो आपका यही बैलेंस जो है, हो सकता है एडिशनल कैपिटल ना हो, मे बी ड्रॉइंग्स नहीं करी हो, तो आपको वही बैलेंस रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके अंदर। जो भी चेंजेस होंगे वो आप कहाँ दिखाओगे, करंट अकाउंट के अंदर दिखाओगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, अगर दिया हुआ है आप उसको ब्रॉट डाउन करो, नहीं दिया लीव इट। अगर डेबिट साइड में बैलेंस दिया करंट अकाउंट का, वो यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी आप यहाँ दिखाओगे। क्रेडिट साइड में दिया है, यहाँ पे आ जाएगा। आईओसी डेबिट साइड का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। देन अगर फर्म उसको आईओसी पे कर रही है थ्रू एप्रोप्रिएशन, जो आपने एप्रोप्रिएशन में दिया होगा वो चीजें यहाँ पे आपकी दिखा गई। यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब चीजें आप दिखाओगे। इसका टोटल करोगे अकाउंट का। पी का जो क्रेडिट साइड होगा उसमें से पी के डेबिट को माइनस करेंगे, क्यू का जो क्रेडिट साइड होगा उसमें से क्यू को माइनस करेंगे। वी विल गेट आवर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, now let's understand the concept of permanent drawings under fixed capital. I will write one example to make it more clear. Examples. Say for example, two partners are there, P and Q. Two partners are there, P and Q. Their capitals were 4 lakh and 2 lakh. Total comes to 6 lakhs. So they have decided that in future their capitals
will be equal. एग्जाम्पल क्या है, टू पार्टनर्स हैं, कौन कौन है, P एंड Q. P का कैपिटल कितना है 4 लाख रुपीज एंड Q का 2 लाख रुपीज. टोटल कम्स टू 4 + 2 6 लाख रुपीज. अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग जो कैपिटल है वो अपना इक्वल कर देते हैं. सो इक्वल का मतलब क्या हुआ, न्यू कैपिटल कितना हो गया इनका P का. अगर मैं 6 लाख को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आपका आएगा 3 लाख एंड 3 लाख ईच. तो यहाँ पे कितना हो गया 3 लाख और Q का कितना हो गया 3 लाख. अब देखो ओल्ड कैपिटल इनका, ओल्ड कैपिटल था कितना 4 लाख, Q का 2 लाख एंड न्यू कैपिटल 3 लाख ईच. अगर हम इसको एडजस्ट करें 4 लाख ओल्ड कैपिटल में से अगर मैं न्यू कैपिटल माइनस करती हूँ, होना कितना चाहिए 3 लाख. एज पर जो उनका जो नया जो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे अपना कैपिटल इक्वल कर लेते हैं. तो 1 लाख इसका एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका P का जो है 1 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल है और Q का 1 लाख शॉर्ट आ रहा है. राइट अगर मैं देखूँ उसका पहले 2 था, अब उसको 3 रखना है. दैट मीन्स 1 लाख उसका शॉर्ट है और यहाँ पे इसका जो है एक्सेस है. तो 1 लाख जो है ये क्या करेगा, ये विथड्रॉ करेगा और ये क्या करेगा 1 लाख, ही विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज मोर. तो ये जो विथड्रॉ हुआ ये आपका क्या है, ये आपका है परमानेंट ड्रॉइंग्स, इसको बोलते हैं परमानेंट ड्रॉइंग्स. और ये जो ब्रिंग है ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर एडिशनल कैपिटल. इसको आप बोलोगे एडिशनल कैपिटल. एक बार दोबारा समझ लो, पहले ओल्ड कैपिटल था उसका P का 4 लाख, Q का 2 लाख रुपीज. टोटल कितना हो गया 6 लाख. एज पर देयर न्यू एग्रीमेंट देयर फ्यूचर कैपिटल विल बी इक्वल. मीन्स P भी जो है 3 लाख देगा और Q भी है वो 3 लाख देगा. तो अब इसका 4 लाख था, अब उसको नया कितना होना चाहिए 3. तो 1 जो एक्सेस है ये विड्रॉ कर लेगा. दिस इज कॉल्ड परमानेंट ड्रॉइंग. यहाँ पे पहले 2 था अब 3 हो गया. दैट मीन्स 1 लाख शॉर्टेज जो हो रही है ये और लेके आएगा. दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल. ओके, now children note down few important points. You can pause the video anytime and you can note down. Drawings, 2 types of drawings are there: permanent drawings, regular drawings. Permanent drawings, it is called drawings on account of capital. अगर capital में से पैसा, जैसे मैंने अभी example आपको बताया था, निकाला है, that is drawings out of capital. Regular drawings, it is called drawings on account of profit. जो हम regular partners पैसा निकालते हैं अपने personal use के लिए, वो profit में से निकाला जाता है. Permanent drawings are shown in partners capital account under fixed capital account. Permanent drawings are shown in partners capital account under fixed capital. जो आपका first type अभी हमने किया था यहाँ पे partners capital, आप इसमें दिखाते हो permanent drawing, that is out of capital. Regular drawings are shown in partners current account under fixed capital. अगर आपका fixed capital है तो regular drawings आप कहाँ दिखाओगे, in partners current account. Unless otherwise mentioned, drawings are always assumed to be regular drawings. अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि drawings are out of capital, accordingly you will give the treatment, आप उसको partners capital account में दिखाओगे. बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ मीन्स वो रेगुलर ड्रॉइंग्स है हमारी, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, करंट अकाउंट में. लास्ट पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा इसका हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा. जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी आप पार्टनर्स को दे रहे हो या उनसे ले रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो, वो आप दिखा रहे हो पार्टनर्स करंट अकाउंट में. तो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है. बट यहाँ पे आपका जो होगा पार्टनर्स कैपिटल, तो ये आपका फर्स्ट अकाउंट, उसमें हमेशा आपका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल. ओके, now children, I will explain fluctuating capital with question number 45 of your exercise in the next video. Till then, peace and spread love.